चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग हमने कल शुरू की थी। इसमें 3 अधिकारी के बारे में गुरुदेव उस शंकावादी को समझा रहे हैं। तीसरी तरंग में तो तत्वज्ञ गुरुदेव के लक्षण बताए हैं और इस चौथी तरंग में अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। उनके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं कि ये उत्तम अधिकारी तो सत्वगुणी हो गया, मध्यम अधिकारी रजोगुणी हो गया और कनिष्ठ अधिकारी तमोगुणी हो गया। इन सब की अंतःकरण रूपी भूमि अलग अलग है और उस हिसाब से फसल भी अलग अलग हो रही है। उन फसल होने का समय भी तीनों का अलग अलग है। अब गुरुदेव कह रहे थे कि कारण को देखें हम, ये कारण क्या है। जैसे हमने कल एक उदाहरण लिया था कि हम 20-20, 30-30 सालों से श्रवण कर रहे हैं, पर हमारे अंदर कोई एक अधिकारी ऐसा आ जाता है कि उसका काम जल्दी बन जाता है। उसको भले अभी इतने वर्ष नहीं हुए, फिर भी उसका काम जल्दी बन गया। तो क्यों बना? तो वहाँ से फिर हमारे मन में उसके प्रति वैर भाव ना आए, राग ना हो, द्वेष ना हो। नहीं तो क्या होता है कि समान समान उपाधि में द्वेष पैदा हो जाता है। वही जैसे एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण से हो जाता है। तो हमें कारण को खोजना चाहिए, ना कि अपने अंदर वो हम द्वेष भाव को बढ़ा लें। अब कारण क्या निकला वो तो हमने देखा नहीं। कारण था हमारा मन, क्योंकि ये मन ही संसार का चिंतन करवाता है। हम अपनी भी दिनचर्या को देखें और उस अधिकारी की भी दिनचर्या को देखें, तभी जाके हम रुक पाएंगे ना। अब सबसे पहले हम अपने आगे, अगर हमें कंपैरिजन करना है ना, तो अपने गुरुदेव के साथ कंपैरिजन किया करें, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने जैसे उस तत्व को लिया तो मेरे को देर क्यों लग रही है। अगर उसको देखते हैं फिर पता चलता है कि इस मन के अंदर संसार का चिंतन आता है या अपने परमार्थ का आ रहा है। किस चीज़ का चिंतन आ रहा है ना। ज़्यादा टाइम हमारा कहाँ जा रहा है? संसार में जा रहा है कि अपने स्वरूप में जा रहा है? अगर संसार का चिंतन आता है तो वो मलिन मन है। और अगर देखो उस मलिन मन के अंदर राग भी है, द्वेष भी है, अहंकार भी है, काम भी है, क्रोध भी है। अब यही मलिन मन की निशानी है कि अगर थोड़े सा हमारे अनुकूल कोई ना चला तो या तो हमें वहाँ पे क्रोध आ गया, या फिर हम वहाँ से थोड़े हटने की कोशिश करते हैं फिर। पर हम कभी ये नहीं देखते कि अपने आप को हम उस अकॉर्डिंग, उस अवस्था में अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम दूर निकल जाते हैं। अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पानी की तरह जिस बर्तन में डालें वैसी शेप बन जाए। और अगर परमार्थ की तरफ चलते हैं तो आनंद ही आनंद है। और ये आनंद कब आएगा? परमार्थ की तरफ कब चला जाएगा?
जब अपने स्वरूप की जानकारी होगी, और वो उत्तम अधिकारी ही होगा जो अपने स्वरूप की जानकारी लेकर उस तत्व को अपने अंदर देखना शुरू करता है कि गुरुदेव ने कहा वो बाहर नहीं मिलने वाला, तो वो कहाँ मिलने वाला? गुरुदेव कहते हैं तेरे अंदर है, तो वही है। उत्तम अधिकारी खोजी होता है, वो खोजता है उसको, और वो उत्तम अधिकारी तत्वज्ञ गुरुदेव के पास जब जाता है तो उसका ज्ञान और बढ़ने लगता है। एक तो उसकी जिज्ञासा, दूसरी उसकी तड़प, तो उसका काम बन जाता है। और तीसरे तत्वज्ञ गुरुदेव जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर देता है, और मध्यम अधिकारी बहुत श्रवण करता है, उसको गुरुदेव बहुत श्रवण करवाते हैं, फिर भी उसका कहीं ना कहीं जाकर अभी टांका रुक जाता है, कभी अंदर तो कभी बाहर। श्रवण करने के बाद भी अभी उसका कुछ रह जाता है। और कनिष्ठ अधिकारी वह तो निरा ही तर्क वाला होता है, वो इतनी अपनी बुद्धि को बीच में लगाता है कि श्रवण भी तर्क दृष्टि से ही करता है, कि श्रवण करते करते मैं कुछ ऐसा पकड़ूं जिससे मेरे को तर्क के लिए मेरे फिर चल पड़े आगे। क्योंकि वो बुद्धिजीवी अपने आप को बहुत मानता है, अपनी बुद्धि के ऊपर उसको बहुत अहंकार होता है। वो वहां पे बैठ के श्रवण नहीं करता। वो तभी तो कहते हैं गुरुदेव अमृत वर्षा तो सब पर एक समान कर रहे हैं, पर सारे उस अमृत वर्षा को अपने अपने अंतःकरण रूपी भूमि के अनुसार ले रहे हैं। गुरुदेव बीज तो सभी पे डाल रहे हैं। जो कच्ची भूमि है और उपजाऊ भूमि है, वहां पे तो जल्दी जल्दी वो पौधा पनपने लगता है, ज्ञान रूपी बेल फैलने लगती है। और जिसमें अभी थोड़ी खुदाई करनी होती है, तो वहां पर देखो, वहां एक जगह पे तो खाली फूंक मारने की जरूरत है। अब फूंक मारी तो अग्नि प्रकट हो गई। अब दूसरी जगह वो शीशे को जैसे साफ करने के लिए कर्म की जरूरत है, कर्म किया पेपर से या हाथ से, वो कपड़े से उस दर्पण को साफ किया, फिर जाके उसमें अपनी शक्ल दिखी, वो मध्यम अधिकारी। और एक जगह मैली से ढका गर्भ, जितना मर्जी साफ कर लो, फूंक मार लो, फिर भी नहीं दिखता अंदर बेटा है कि बेटी है, वो हो गया कनिष्ठ अधिकारी। अब ऐसी, अब उसकी कनिष्ठ अधिकारी कैसा है? तर्क वाला है, उसकी किंतु परंतु ही नहीं खत्म होती। किंतु परंतु क्यों खत्म नहीं होती? क्योंकि वो श्रवण किस भाव से कर रहा है, वो नाप तोल करने के लिए आया बैठा होता है। तभी गुरुदेव कहते हैं अमृत वर्षा समान हो रही है, पर अंतःकरण रूपी भूमि के अनुसार सबकी फसल पैदा हो रही है। तो वहां पे वो किंतु परंतु करता रहता है, फिर भी वहां इतने पत्थर हैं, रोड़े हैं कि वहां बीज रुकता ही नहीं है, बीज ही खत्म हो जाता है। क्योंकि उसकी सुनाने वाले पर श्रद्धा ही नहीं होती। इसलिए गीता भी तो कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान को हजम कर सकता है, उसी के अंदर ही ज्ञान रुकता है। इतनी श्रद्धा अपने गुरुदेव पर होनी चाहिए कि ऐसे गुरुदेव हमने पहले नहीं देखे हैं, ऐसा ज्ञान भी हमने पहले कहीं नहीं सुना। इसलिए हम अपने गुरुदेव पर श्रद्धा करें। बताओ, जब तक हम यहाँ पे नहीं आए थे तब तक क्या हमने पहले ऐसा ज्ञान कहीं से सुना था? अब उन्होंने तो हमारी ये परतें हटाई हैं, हमारे गुरुदेव ने। कितनी परतें जमी पड़ी थी मैल की, कितनी राग द्वेष की परत जमी पड़ी थी। इतनी परतें मैल की जम गई थी कि खुरपे से उखाड़ने पर भी पूरी नहीं उतर रही। कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार सचेत करते हैं कि दाएं बाएं मत देखो कि कौन सी बहन या कौन सी सत्संगी क्या कर रहा है। अगर हम दाएं बाएं उनको देखते रह जाएंगे तो अपना काम नहीं बना पाएंगे। हर कोई अपने अपने हिसाब से चल रहा है। ये नहीं कि हम एक को देखें कि उसकी श्रद्धा नहीं है तो अपनी श्रद्धा भी तोड़ दें। जो जैसे यात्रा कर रहा है उसको करने दो, पर अपना निरीक्षण हर टाइम करना है। अपना निरीक्षण करेंगे तभी तो हम अपने आप को बिखरने से रोक पाएंगे। नहीं तो आज तक हम दूसरे को रोक रहे थे बिखरने से, तो क्या हुआ? वो रुक गए हमारे कहने से। इधर हम अपने आप को हमने कितना बिखेर दिया, सब में कितना जाल बुन दिया हमने, कपोल कल्पना का, जिसका कोई वजूद भी नहीं था। इसलिए जीवन पर्यंत श्रवण मनन और निध्यासन करें और अपनी वृत्ति को बिखरने से रोकें। अगर अपनी वृत्ति बिखरने से रुकती है तभी हम उत्तम अधिकारी बन पाएंगे। इस चौथी तरंग में उत्तम अधिकारी उपदेश निरूपण, उत्तम अधिकारी को कैसे उपदेश लेना चाहिए, इसी का निरूपण किया गया है। ये चौथी तरंग गुरु और शिष्य के वार्तालाप की एक कथा यहाँ से शुरू होती है। इस कथा में 3 प्रकार के अधिकारी हैं, वो हमने कल किए हैं। कौन कौन से अधिकारी हैं और उनको कैसे उपदेश दिया जाता है ये भी बतलाया है गुरुदेव ने। कैसे उनको हम समझें, कैसे उनको हम समझाएं। एक देखो, अब एक राजा था। राजा का क्या नाम था? शुभ संतति। अब उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके 3 पुत्र थे। एक का नाम तत्वदृष्टि था, जिसकी सदा तत्व पर ही दृष्टि रहती थी। वह उत्तम अधिकारी था। दूसरे का नाम आदृष्टि था, जिसकी कोई खास दृष्टि ज्ञान में नहीं थी। वह मध्यम श्रेणी का अधिकारी था। तीसरे का नाम था तर्क दृष्टि, जिसकी हमेशा तर्क में ही दृष्टि रहती थी, तर्क प्रधान ही दृष्टि रहती थी। अर्थात वह सबको तर्क से ही देखना चाहता था। वह कनिष्ठ अधिकारी था। अब राजा के ये 3 पुत्र थे। अब राजा के मन में क्या आया?
राजा को अपने कार्यभार से वैराग्य आ चुका था। अब उसके अंदर इतना वैराग्य आया कि एक दिन उसने विचार किया कि मैंने सारे राज सुख भोग के देख लिए हैं, उनका कोई भी सार मेरे हाथ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो सारा कुछ राजा के पास तो देखो सारी ऐशो आराम, धन दौलत, नौकर चाकर सारा कुछ होते हैं। फिर उसके अंदर ये वैराग्य क्यों आया? भोग भोगने के बाद अब उसको वो सारे नीरस लग रहे थे, वो कुछ और चाह रहा था। वह रोज रोज एक जैसी क्रिया कर कर के थक चुका था। अब वो राजा थक चुका था। अब हम अपने आप को भी देखें कि रोज रोज हम भी तो वही सुबह से उठना, नहाना धोना करना, फिर रसोई में जाना, फिर वो काम करना, सबके लिए बनाना, फिर अगर ऑफिस जाना है तो अपने लिए भी टिफ़िन पैक करना, अगर नहीं जाना तो गृहिणी है तो फिर बच्चों को उठाना। रोज की अपनी रूटीन को देखें और वापस आकर, ऑफिस से वापस आकर फिर देखो वो वाली रूटीन भी देखें। अपनी अगर हम दिनचर्या पर ध्यान दें और हम देखें कि हम थके हैं कि नहीं थके। राजा तो थक गया। इस संसार से हमें वैराग्य आया कि नहीं आया? उस शुभ संतति को तो आ गया, उसके अंदर तो अब विचार चल पड़ा। रोज रोज एक जैसी क्रिया करते करते अभी थका नहीं। रोज एक जैसी क्रिया हो रही है, हमारी डेली रूटीन रोज एक जैसी हो रही है, वैराग्य क्यों नहीं आ रहा? कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया, है ना? कोई कारण तो होगा, कारण को ढूंढना है। कारण देखेंगे अपने स्वरूप का तो कार्य को सीधा करेंगे। कारण की तरफ दृष्टि रहे, कार्य सुधरते जाएं, अपना काम बन जाएगा। अब जैसे इस राजा को वैराग्य आया, अपने हम पहले के बुजुर्गों को देखें, सारा दिन चूल्हे चौके में खुश होते थे, लगे रहते थे। अपने काम की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता था। रोज खाना बनाते, सभी को खिलाते, रात को फिर सारा समेटते। फिर क्या ये खत्म हो गया? खत्म हुआ आज तक? नहीं, फिर सुबह उठो, फिर वही सारी दिनचर्या करो। उनमें से कोई विरला ही बाहर निकलता है, नहीं तो वो अपनी सारी जिंदगी इसी में खपा खपा के पूरी कर देते हैं। ऐसा ही एक गुरुदेव हमें दृष्टांत दे रहे हैं कि ऐसी एक गृहिणी थी, सियानी गृहिणी थी। रोज वो एक जैसी क्रिया कर कर के थक चुकी थी। अब जैसे ही उसके घर में बहू आई तो उसने अपने हाथ से ही सारा उसको सौंप दिया। देखो, अगर हम अपने हाथ से नहीं देते तो उन्होंने वैसे भी तो ले लेना है। अब सियाना वही जो समय के अनुसार चले, हवा, समय की हवा को देखकर वो भी अपना काम बना ले। अब उस मई ने क्या किया? ले भाई, अब तू ही ये सब सांभ ले, मैं तो इनका पेट नहीं भर सकी, अब तू ही भर के देख ले, शायद तू भर दे। ऐसे बहू भी खुश
उस सियानी मई का काम भी बन गया, क्योंकि इनका पेट तो कभी भरने वाला ही नहीं है। कैसे उसने अपना भार उतार दिया। युक्ति से मुक्ति है। और फिर वही सास अपने प्रति अपना फर्ज निभाए तो उसका काम बन जाएगा। हम भी तो इस डेली रूटीन में से ही हमें अपना काम बनाना है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ठक ठक में से ही पानी भरना है। हम कहें कि वो पहले बंद हो फिर हम पानी भरेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा था वह राजा जिसको वैराग्य उत्पन्न हुआ था। शुभ संतति जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका आचरण था। अब देखो, जैसे उसका नाम शुभ संतति, अब उसकी वैसे ही शुभ आचरण वाली संतान थी। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि ये राजपाट पुत्रों को देकर मैं अपना एकांत में जाकर अपना काम करूं, क्योंकि अब वो दोबारा किसी गर्भ में से नहीं गुजरना चाहता था। दुख कहाँ है? गर्भ का दुख सबसे बड़ा दुख है। कभी विचार किया? अगर ये संसार हम देखते हैं तो पहले उस रास्ते में से गुजर के आना पड़ता है। देखो, अपने स्वरूप को भी पाना है ना, तो भी हमें पहले उस रास्ते में से गुजर के आना पड़ेगा। वो दुख पहले सहन करना पड़ेगा। अब यहीं से वैराग्य आए, कैसी गंदगी में से निकल के वो दुख सहन करके ये शरीर लेकर बैठे हैं। अपना काम बना लें, अपना काम बना लें, क्योंकि जब तक अपना काम नहीं बनेगा, वो ये शरीर रूपी साधन चाहिए ना अपना काम बनाने के लिए। जब वो अपना काम हम खुद बनाएंगे तब जाकर, और किसी गर्भ में नहीं आना, फिर ये विचार आएगा। ऐसे राजा के मन में ये ख्याल आया कि बस अब नहीं, अब गर्भ में से ना निकलना पड़े, ऐसा कुछ करें, क्योंकि अब वो थक चुका था। देखो, सारा कुछ होते हुए भी थक रहा है, क्योंकि उसको अपनी जिज्ञासा जागी थी। इसी विचार से उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, अब देखो, अब वो जो कह रहा है ना, एक छंद में उसकी व्याख्या कर रहा है। राज समाज तजो सब मैं अब क्या कह रहा है कि ये अब मैं सारा राजपाट तुम तीनों को देकर कहीं जाना चाहता हूँ। नहीं तो राज्य, इतना बड़ा विशाल राज्य और राजा की वो धौंस, नहीं तो कौन राजा छोड़ना चाहता है। अब पहले तो राजा होते थे, अब अपने अपने घर के सारे राजा हैं। हम अब अपने ऊपर देखें, हम अपना घर किसी को देकर जाना चाहेंगे? हम तो भाई भाई में ही देख लो क्या हो जाता है, और को तो छोड़ दो, भाई भाई में भी झगड़े होते हैं। अपने होते होते बाप अपने बेटों को भी नहीं लिख के देना चाहते, वहां पे भी विल ऐसे बनती है कि मेरे बाद इनका है। कितनी सीमा में है घर और पूरा राज्य। अब कितना वैराग्य आया होगा उसके अंदर, उस राजा के अंदर, जो सारा कुछ छोड़ने को तैयार बैठा है। वो सारा त्याग करके
कहीं जानना चाहता है। फिर इसलिए उसने अपने पुत्रों को बुलाया कि अब तुम ही इस राज्य के कार्यभार को संभाल लो। जानी ये दुख ताही असारा। सब कुछ होते हुए भी मेरे अंदर बहुत दुख है। ये सारे विषय मेरे को विष के समान लग रहे हैं। इनकी तरफ देखता हूँ तो कोई भी सार मेरे हाथ में नहीं आता। कैसा उस राज्य के अंदर, उस राजा के अंदर ये वैराग्य आया? कैसे उसको लग रहा है कि मैंने अपनी सारी आयु ऐसे बिता दी है। अब जो मेरी बची हुई शेष आयु है, इस शरीर की आयु को मैं अब सार्थक करना चाह रहा हूँ। अब वो ये देख रहा है कि ये काल कब आके इसको ले जाएगा, उससे पहले मैं अपना काम तो कर लूं। ये राज्य का भार आगे भी इनको भी देना है, अपने बेटों को ही देना है, तो पहले देकर क्यों ना जाऊं? जब मर जाएगा ये शरीर फिर भी तो इनका है। अभी पहले भी इनका, बाद में भी इनका, तो अभी मैं अपना काम क्यों ना कर लूं? कितना अच्छा विचार चला उस राजा के मन में। ये तो उस काल का राजा था, हम अपने घर के राजा खुद हैं। हम देखें कि जैसे उसको इच्छा हुई, सारा कुछ त्याग कर वैराग्य आ गया कि मैं अपना काम करूं, अपना काम करूं। इस झमेले में से क्या हमें भी वैराग्य आता है कि नहीं आता? अब वो राजा कह रहा है कि इस शरीर की आयु बाकी मैं सार्थक करना चाह रहा हूँ। अब देखो, जैसे हम पहले वो एक खाली लिफाफा होता था ना, खाली लिफाफे में हवा भर के उसको हम फोड़ देते थे, पर उसके अंदर से कुछ निकलता था, उसका कोई सार निकलता था। अब ऐसे ही राजा ने विचार किया कि इतना बड़ा मेरा राज्य है, इस अहंकार में फूला पड़ा था, पर देखता हूँ तो खाली लिफाफे की तरह कोई सार नहीं निकला। अहंकार कितना, इस अहंकार को मारना सबसे ज्यादा मुश्किल है, आकार के अहंकार को मारना। अब जो बच्चे सुसाइड करते हैं इसलिए उन सुसाइड करते हैं कि अपने अहंकार को नहीं मार पाते। वो शरीर को मारना आसान मान लेते हैं। बड़ा काम तो तब है जब इस अहंकार को मार दें, फिर देखें ये शरीर तक की है सारा। मैं तो वो साक्षी स्वरूप हूँ, वही साक्षी सतचित आनंद हूँ, वही मैं हूँ। जब ऐसा वो जानता है तब अब कैसे वो सार निकाल रहा है वो राजा कि खाली लिफाफे की तरह, भला इतना बड़ा राज्य है मेरे पास तो भी कोई सार नहीं निकला, दुख ही भोग रहा हूँ। अगर अपने आप को नहीं जाना तो ना जाने किस माँ के गर्भ में से गुजरना पड़े। चारों खानियों की माँ में से तो निकलना पड़ेगा। अंत मंजिल तो वही है, चाहे मैं अभी अपना काम कर लूं, चाहे मैं 20 जन्म के बाद अपना काम कर लूं, अभी भी तो माँ के गर्भ में से निकल के आया हूँ, वो दुख भोग कर आया हूँ, तो अभी क्यों ना मैं अपना काम बना लूं। फिर जब बनाऊंगा फिर माँ के गर्भ में से निकलना पड़ेगा। अब राजा ने ऐसा विचार किया और अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उनको वो कह रही हैं, बाकी का कल करते हैं हम।
अब ये श्री विचार सागर दर्पण है ना, हमारे लिए एक आईना है। हम भी इसमें वैसे देखें अपनी शक्ल को, दर्पण जैसे आईना वो शक्ल दिखाता है, हमें अपनी शक्ल दिखनी चाहिए कि हमारा अंतःकरण कैसा है, कैसी भूमिका है। उत्तम अधिकारी हैं, मध्यम अधिकारी हैं कि कनिष्ठ अधिकारी हैं। देखो अपना साक्षी तो बोलता है, ये भी पक्की बात है, वो गवाही देता है। अब देखकर अपनी यात्रा आगे की तरफ बढ़ाते जाएं। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।